बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल नए तरीके से और सिंपल फ़िश फ्राई की रेसिपी। बहुत मज़े की बनेगी, टेस्ट इतना मज़े का आएगा कि आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, कम आपका घी भी लगेगा और कम बजट में ये जो रेसिपी है आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए फ़िश, इसको अच्छे तरीके से मैंने सिरका, नमक और अजवाइन लगाकर धो लिया था। तो देखिए इसका पानी भी ड्राई कर दिया है। अब इसके ऊपर जो मसाले जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से मसाले जाएंगे। घर के मसालों से ये बहुत ही मज़े की टेस्टी बनेगी। लहसुन अदरक का पेस्ट सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे, ताकि इससे जो है मछली की बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। इस तरीके से हमने इसका लहसुन अदरक का पेस्ट इसके ऊपर सारा स्प्रेड कर देना है हाथों की मदद से। अच्छे तरीके से इसको लगाएंगे। ये इतनी मज़े की बनेगी। तवा फ़िश फ्राई आप लोग इसको कह सकते हैं, या पैन में भी बना सकते हैं। मैं आपको तरीका आगे चल के बताऊंगी कि ये कम घी में हम किस तरीके से इसको बनाएंगे, फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर जाएगी सब्ज़ मिर्च। ये देखिए पिसी हुई सब्ज़ मिर्च है, कुटी हुई, इसको लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मसाले इसके ऊपर हम लगाएंगे, इसकी कोटिंग करेंगे तो फ़िश का जो टेस्ट है, असल टेस्ट वो जो है वो ख़राब हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम कम मसाले डालेंगे, कम इसके ऊपर बेसन की तय दूसरी चीज़ों की लगाएंगे, तो फ़िश का जायका जो है डबल हो जाएगा। तो अब जाएगी इसके अंदर नमक और मिर्च। हल्का सा हम नमक डालेंगे, नमक आप लोग चेक करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी जाएगी आधा चम्मच। ये देखिए बिल्कुल ये घर के सिंपल मसाले हैं, इन्हीं से हम इसका टेस्ट जो है लेकर आएंगे। सुरख मिर्च जाएगी, स्पाइसेस कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। पिसा हुआ ज़ीरा, साबुत धनिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने पीस के रखी हुई, ये जाएगी 1 चम्मच भर के। तो अब इसको हमने मिक्स कर लेना हाथ की मदद से। ये देखिए अब इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर लेमन। 1 अदद हमने लेमन जूस इसके ऊपर छिड़क देना है। इससे बहुत ही मज़े का चटपटा सा इसका जो टेस्ट आएगा, ये देखिए। और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर लेमन जूस जो इसके अंदर हमने डाला है, इसी का जो पानी है, और लहसुन अदरक डाला है, और सारी नमक मिर्च हमने फ़िश के अंदर इस तरीके से हाथों की मदद से हमने मल मल के इसके ऊपर लगानी है, ताकि जो फ्लेवर है इसके अंदर तक चला जाए सारी चीज़ों का। और जब तक इसके ऊपर हम मसाला लगा रहे हैं, तो जितने मेरे बहन भाई चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दे, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इसी तरह की मज़े की और आसान रेसिपीज़ देखने को मिले। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर हाथ की मदद से इसको लगा लेना है। और लगाकर अगर टाइम हो तो आप लोग इसको रख सकते हैं 1-2 घंटे, लेकिन 15-20 मिनट लगाकर भी रखेंगे तो अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाएगा। तो देखिए अब इसको लगा दिया है मसाला। अब अगला स्टेप हम करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, इसको किस तरीके से हमने फ्राई करना है। और हल्का सा मैं इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल दूँगी। ये देखिए इसको ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए चाट मसाला है, मैंने 1 चम्मच इसके ऊपर डाला है। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी, मसाले इसके ऊपर लगेंगे, उतना ही अच्छा इसका जो है जायका आएगा। बस इसकी मिक्सिंग हमने अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब हमने एक पैन ले लें आप लोग, या तवा ले लें किसी भी बर्तन में जिसमें आपने फ़िश को फ्राई करना है। ये देखिए घी हमने बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं करना, कम घी में कम ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे। आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से करेंगे। ये देखिए 2 चम्मच मैंने इसके अंदर टेबल स्पून घी के डाले हैं। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। घी को अच्छे तरीके से हमने गर्म कर लेना है। फिर इसके बाद इसके अंदर डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके फ़िश को रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरीके से आपने इसको रखना है। और हल्की आंच पे इसको फ्राई होने देना है। घी आप लोग थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, अगर आपका बर्तन नॉन स्टिक ना हो तो, ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा घी डाल लें।
तो अब इसको हम फ्राई होने देंगे। फ़ौरन हमने इसको पलटना नहीं, हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई होने देना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, कच्ची बिल्कुल ना रहे। अब एक साइड देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिया इसको। इस तरीके से ऊपर नीचे हम पलटेंगे। जब 1-2 मिनट होंगे तब हमने इसको पलटना है, फ़ौरन बिल्कुल नहीं पलटना। ये देखिए अंदर से ये आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है सुनहरा होना शुरू हो चुका है और मसाले की भी खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो चुकी है। इस तरीके से हम इसको पलटते जाएंगे, दोनों साइडों से अलट पलट करते जाएंगे ताकि ये सारी साइडों से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। देखिए इस तरीके से हमारा घी भी कम लगेगा और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। आप लोग इस तरीके से बनाकर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। कम घी में मैंने आपको ये मसाला फ़िश जो है बनाना सिखाई है और कम बजट में बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इंशाल्लाह इसका। तो देखिए अब इसको भी हम अच्छे तरीके से पकने देंगे एक साइड से। देखिए अब इसको अच्छे तरीके से सारी साइडों से मैंने पलट लिया है। इस तरीके से आप लोग इसको पलटते जाएं और हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं ताकि कोई साइड कच्ची ना रहे इसकी, अच्छे तरीके से ये फ्राई होगी। बस आप लोग इस तरीके से इसको स्पैचुला की मदद से, किसी चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं। जितना भी इसके अंदर पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से हमारी फ़िश जो है वो कुक हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से हमारी फ़िश जो है वो स्टीम हो रही है। इस तरीके से ये स्टीम भी आप कह सकते हैं इसको, कम घी के अंदर। अब माशाल्लाह से हमारी जो फ़िश है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में आपको निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अब भी इसी तरीके से आप लोग इसको खा सकते हैं, सर्व करें। बहुत ही मज़े की लजीज, टेस्टी और स्पाइसी किस्म की आज मैंने आपको तवा मसाला फ़िश बनाना सिखाई है कम घी के अंदर। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।